नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी विजडम न्यूज में आपका स्वागत है। मोहम्मद मुख्तार अंसारी, इन्हें कौन नहीं जानता। वैसे तो इन्हें सभी जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि इनके कारवां के बारे में बहुत कम लोग जानते हों। जी हाँ, आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी एक माफिया डॉन और यूपी के राजनेता हैं। मुख्तार अंसारी मऊ निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के सदस्य के रूप में रिकॉर्ड 5 बार विधायक चुने गए हैं। तो वहीं मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय हत्या के मामले का मुख्य आरोपी था, लेकिन अंसारी को दोषी नहीं ठहराया गया। क्यों? आपको बता दें कि कृष्णानंद राय यूपी के भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 2002 से 2005 तक विधायक के रूप में गाजीपुर जिले से मोहम्मदाबाद विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। कृष्णानंद राव भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। बात अगर इनकी हत्या की करें तो कृष्ण राव की हत्या 29 नवंबर 2005 को उनके पैतृक के गांव में एक पारिवारिक शादी में शामिल होने के दौरान हुई थी। उन्होंने हत्या होने के पहले शंका जताई और तभी उन्होंने एक स्थानीय राजनेता और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के आवास पर भाड़े के हत्यारों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन अफसोस उनकी हत्या कर दी गई। हत्या से क्षेत्र में कोहराम मच गया। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, तो वही हत्या को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, मनोज सिन्हा जैसी वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने सीबीआई से जांच की मांग की, लेकिन सरकार इतनी ढीठ कि शुरू से दोषी ठहराए जाने के डर से उनकी मांगों को ही खारिज कर दिया। अब हम आपको बताएंगे कृष्णानंद राय हत्या के आरोपी का राजनीतिक सफर। जी हाँ, मुख्तार अंसारी माफिया डॉन के साथ साथ यूपी के राजनेता हैं। मुख्तार अंसारी मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य के रूप में 5 बार विधायक चुने गए हैं। मुख्तार अंसारी ने बहुजन समाजवादी के एक उम्मीदवार के रूप में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता। अगले 2 जिसमें एक स्वतंत्र के रूप में 2007 में मुख्तार अंसारी बसपा में शामिल हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ा, लेकिन असफलता मिली, जिसके बाद बसपा ने 2010 में उन्हें आपराधिक गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया। बाद में उन्होंने अपने भाइयों के साथ अपनी पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया। वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में मऊ सीट से विधायक चुने गए। 2017 में बसपा के साथ कौमी एकता दल को विलय कर दिया और बसपा उम्मीदवारों के रूप में विधानसभा चुनाव में 5वीं बार विधायक के रूप में जीते। तो यह मुख्तार अंसारी का राजनीतिक सफर था। अब आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी अपराधों के बाहुबली कहे जाते हैं। क्यों? आइए जानते हैं। बता दें कि पूर्वांचल की राजनीति में अपराध की दुनिया में आकर कदम रखने वाले मुख्तार अंसारी को बाहुबली में पहले पायदान पर है। छात्र राजनीति में सियासी राह पर चलने वाले मुख्तार अंसारी केवल यूपी की राजनीति में ताकतवर नहीं, बल्कि उसका नेटवर्क आसपास के तमाम राज्यों में फैला है। यूपी ही नहीं, देश के 4 राज्यों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इन राज्यों के 12 जिलों के 23 थानों में उनके खिलाफ 61 मुकदमे दर्ज हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के सबसे ज्यादा मामले में गाजीपुर में है। मऊ और वाराणसी में से भी जुड़े हैं। मुख्तार अंसारी ने सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, बल्कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ, दिल्ली, पंजाब और मुंबई तक अपने जारायाम की छाप छोड़ी है। लगभग पूरे देश में अपने मजबूत नेटवर्क के लिए कुख्यात मुख्तार पर हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी के लिए धमकी, दंगा भड़काने, धोखाधड़ी, सरकारी व निजी संपत्तियों पर कब्जा करने, अवैध वसूली, असलाह, मछली आबादी, विविध वस्तुओं की तस्करी, गैंगस्टर, क्रिमिनल, मकोका, एनएसए आदि गंभीर आरोपों में मुकदमे दर्ज किए गए। चारों राज्यों के 12 जनपदों के 21 थानों में मुख्तार पर दर्ज मुकदमे उसकी काली दुनिया की कलाई खोलते हैं। गाजीपुर के स्थानीय लोगों की माने तो वो अपने छात्र जीवन से ही
जारायम की दुनिया से अपना दबदबा कायम करने वाले मुख्तार कुछ मामलों में गवाहों के मुकर जाने के कारण वह साक्ष्य के अभाव से बरी भी हो चुके हैं। मुख्तार के नेटवर्क को तोड़ने में जुटी पुलिस के सामने मुकदमों, संबंधों और गुर्गों की भी लंबी सूची है। यूपी से दिल्ली तक रही हत्याकांडों की गूंज। आपको बता दें, गाजीपुर से सबसे चर्चित भाजपा विधायक कृष्णनंदन राय की हत्या का केस सबसे ऊपर है। इसमें सीबीआई कोर्ट से आरोपी बरी हो गए, लेकिन फिर सरकार ने हाई कोर्ट में पैरवी शुरू कर दी है। मऊ में ए श्रेणी ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह दोहरा हत्याकांड। मन्ना हत्याकांड के गवाह रामचंद्र मौर्य, उनके अंगरक्षक सिपाही सतीश के दोहरे हत्याकांड मामले में अभी सुनवाई जारी है। बांदा जेल में बंद मुख्तार के खिलाफ गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ व लखनऊ की पुलिस तेजी से मुकदमों का ट्रायल करने में जुटी है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर केस में चौथी सजा हुई, जो गाजीपुर में अन्य केस के बराबर है। आपको बता दें, गाजीपुर के मुकदमे में वादी हैं मुख्तार अंसारी। इलाहाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में एक केस में मुख्तार का आरोपी नहीं बल्कि वादी है। यह मामला 15 जुलाई साल 2001 का है। मुख्तार अंसारी ने मोहम्मदाबाद थाने में माफिया ब्रिजेश सिंह और अन्य के खिलाफ जानलेवा हमला करने समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ब्रिजेश सिंह की जमानत के बाद ट्रायल तेज कर दिया गया। गवाही शुरू कराने की मांग को लेकर मुख्तार अंसारी की पेशी अब जल्द होगी। पिछले दिनों केस में आरोपी त्रिभुवन सिंह ने हाई कोर्ट से मामले की सुनवाई को किसी और अदालत में करने की गुहार लगाई थी। हालांकि इस केस में हमलावर बताए गए मृतक मनोज राय के पिता ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। सबसे अहम मामले पर सबकी नजरें, अंतिम दौर में ट्रायल। जी हाँ, आपको बता दें, मुख्तार के खिलाफ सबसे बड़ा मुकदमा मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज डबल मर्डर केस का है। पूर्वांचल के मऊ जिले में साल 2009 में एक कैटेगरी के बड़े ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना के दिन दहाड़े बाइक सवार हमलावरों ने AK-47 का इस्तेमाल कर हत्या कर दी थी। हत्या का आरोप बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर लगा था। मर्डर केस में मन्ना का मुनीम राम सिंह मौर्य चश्मदीद गवाह था। गवाह होने के चलते राम सिंह मौर्य को सतीश नाम का एक गनर भी दिया गया था। साल भर के अंदर ही आरटीओ ऑफिस के पास राम सिंह मौर्य और गनर सतीश को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। इस मामले में मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। मुख्तार पर जेल में रहते हुए हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इसके अलावा अवधेश राय हत्याकांड भी फैसले के इर्द गिर्द पहुंच गया है। रोपड़ एक बार भी पेशी में नहीं हुआ शामिल। रोपड़ जेल में 26 महीनों तक बंद रहे मुख्तार अंसारी एक बार भी गाजीपुर न्यायालय में पेश नहीं हुआ। 54 बार तारीख लेता रहा। हालांकि रोपड़ जेल प्रशासन के अनुसार गंभीर बीमारियों से पीड़ित मुख्तार को कड़ी सुरक्षा के साथ कई बार इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उसके बावजूद गैंगस्टर समेत किसी भी केस में मुख्तार की पेशी नहीं हो सकी। गाजीपुर में भी लंबे समय से चल रही थी सुनवाई। बता दें कि जिला सत्र न्यायालय के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में मोहम्मदाबाद कोतवाली में मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी पर 2007 में दर्ज गैंगस्टर केस की सुनवाई लंबे समय से चल रही थी। पिछले कुछ सालों से इस केस की सुनवाई इलाहाबाद की बेंच कर रही थी, लेकिन बाद में मुकदमा गाजीपुर ट्रांसफर कर दिया गया। पिछले महीने जिरह के बाद जज ने फैसला सुरक्षित कर लिया था और आज इसे कोर्ट में सुनाया गया। अब आपको पढ़वाते हैं 4 केस जिनमें मुख्तार को सजा हुई है। बता दें, 23 साल पुराने केस में मिली 5 साल की सजा। माफिया मुख्तार अंसारी को 23 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के 23 सितंबर को सजा सुनाई गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच कोर्ट ने मुख्तार को मामले में दोषी मानते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1999 में हजरतगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में 5 साल की कैद के साथ साथ मुख्तार अंसारी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। हाई कोर्ट में जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने शुक्रवार को मुख्तार के खिलाफ सजा का ऐलान किया था।
निचली अदालत की ओर से इस मामले में मुख्तार को राहत दे दी गई थी, लेकिन सरकार हाई कोर्ट गई। सजा के ऐलान के बाद मुख्तार की मुश्किलें आगे बढ़ती दिख रही हैं। जेलर को धमकाने में 7 साल का कारावास। यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्तार के खिलाफ 7 केस दर्ज हैं। जेलर को धमकाने में आलमबाग थाने में दर्ज केस में मुख्तार के खिलाफ 7 साल की सजा सबसे पहले हुई है। कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगाया था। कोर्ट लखनऊ बेंच के एकल पीठ के न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह ने फैसला सुनाया था। बताया गया था कि 2003 में मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे तो जेलर को जान से मारने की धमकी दी थी। उस समय जेलर एसके अवस्थी की मौजूदगी में जेल में मुख्तार अंसारी से लोग मिलने आए थे। जेलर एसके अवस्थी ने तलाशी लेने का आदेश दे दिया था। तब उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। उनके साथ गाली गलौज करते हुए मुख्तार ने पिस्तौल तान दी थी। इसका केस आलमबाग में दर्ज कराया गया था। मुख्तार को 19 साल बाद सजा मिली है। बता दें गाजीपुर में 2 गैंगस्टर केस में सजा मिली है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 2 गैंगस्टर केस में भी सजा सुनाई है। इसमें पहले केस 1996 में दर्ज हुआ था, जिसमें मुख्तार और उसके सह आरोपी भीम सिंह को 10-10 साल का कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया था। दूसरी बार 2007 के गैंगस्टर केस में मुख्तार के साथ सांसद भाई अफजल अंसारी सह आरोपी थे। इसमें मुख्तार को फिर 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जबकि अफजल अंसारी को जज ने 4 साल की सजा सुनाई। अफजल को 1 लाख का जुर्माना देना होगा, नहीं तो 6 महीने और जेल में बिताने होंगे। अब आपको बता दें मुख्तार के खिलाफ ईडी कर रही है धन शोधन की जांच। जी हाँ, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ कंपनी बनाकर धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA की आपराधिक धाराओं में ईडी ने मुख्तार के सालों पर शिकंजा कसा है। ईडी मुख्तार की पत्नी और सालों की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खातों को लेन देन में हेरफेर मिला है। ईडी की जांच में इस कंपनी के कई बैंक खातों की जानकारी मिली है और इनमें बड़ी धनराशि भी जमा है। दोनों सालों के भी अलग अलग बैंकों में खाते मिले हैं जिसमें बड़े लेन देन किए गए हैं। दोनों के बयान और विवरण को कई पेजों में दर्ज किया गया था। जांच के संबंध में सबूत इकट्ठा करने में जुटी ईडी ने 18 अक्टूबर 2022 को जिला कारागार में दोनों सालों से पूछताछ की थी। उनकी संपत्ति और आय के स्रोत भी पूछे और विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी की वार्षिक आमदनी भी जानी। कंपनियों की बैलेंस शीट, आयकर भी की फाइल और यूनिक आईडी भी पूछी। ईडी के अधिकारियों ने दोनों भाइयों के बैंकों में खातों में, जमीनों में, मकानों में और सहयोगियों के बारे में मामला दर्ज किया था। आपको बता दें कि अफजल के घर पर छापेमारी भी कर चुकी है ईडी। अफजल की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों ने 18 अगस्त 2022 में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी के दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर और उसके मोहम्मदाबाद स्थित आवास पर छापेमारी की थी। ईडी की टीम ने 19 अगस्त को मुख्तार और उनके करीब लोगों के दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर और मऊ में स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने मुख्तार के मोहम्मदाबाद स्थित घर पर भी छापा मारकर छानबीन की थी। ईडी ने मुख्तार के सांसद भाई अफजल अंसारी, विक्रम अग्रही, गणेश मिश्रा और खान बस सर्विस के मालिक के यहाँ भी छापे मारकर कई जानकारियां जुटाई थी। इसके बाद इन सभी को 2 बार पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय इलाहाबाद में बुलाकर बयान दर्ज कराए। इसके बाद कई बार अलग अलग टीमों ने भी आकर पड़ताल की थी। आज की खबर में इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए दें हमें इजाजत और देखना ना भूलें, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।